सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो आप लोगों को ये महादेव की कथा अच्छी लगे, ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप लोग शेयर करेंगे तभी तो ये महादेव की चर्चा दूसरों तक पहुंचेगी, यही तो चर्चा हुई। अगर जो भगवान की चर्चा आप और हम मिल के, दोनों लोग मिल के और दूसरों तक पहुंचाएंगे, आपके दोस्तों तक, आपके मित्रों तक, आपके रिश्तेदारों तक, तभी तो महादेव की कथा जन जन लोगों तक पहुंचेगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हमारी वीडियो पड़े वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। महादेव का नाम कमेंट में ज़रूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, तो महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। और आज की कथा मैं जो सुनाने जा रही हूँ, कथा थोड़ी दुख भरी है और थोड़ी प्रेम भरी भी है। भगवान से प्रेम, भगवान से प्रीति अगर जो व्यक्ति कर ले तो भगवान भी उससे किस तरह प्रीत करते हैं, किस तरह प्रेम करते हैं, इस कथा में है। तो कथा को अंत तक देखिएगा, कथा बहुत ही अच्छी है। और जब महादेव की ही चर्चा है तो अच्छी तो होगी ही, इसलिए कथा को अंत तक आप लोग सुनिएगा। आधी अधूरी कथा सुनने पे भगवान का अपमान होता है, तो कथा को अंत तक सुनिएगा। और कथा दुख भरी इसलिए है कि जब बच्चा धरती पे जन्म लेता है तो वो इतना नादान रहता है कि अपने माता पिता को पहचान नहीं सकता। बाकी माता पिता तो पहचानते हैं कि हम पुत्र को या पुत्री को जन्म दिए हैं, उसका लालन पालन कैसे करना है। तो आज की कथा कुछ ऐसे ही है। देखिए, एक औरत थी। औरत को लगातार उसको 6-7 बेटे हो गए और गरीब थी। सोची कि ये लगातार भगवान हमको बच्चे ही देते जा रहे हैं, हम इनको कहाँ से खिलाएंगे। और क्या की कि उसकी ममता को देखी, अपने ममता को मार दी, अपने ममता को मार दी और उस बच्चे को उठाई और एक भोलेनाथ का मंदिर था वहीं पे ले जाके उस बच्चे को मंदिर की सीढ़ियों पे छोड़ के चली आई। बारे माँ, इतना उसके हृदय में परिवर्तन हो गया, इतना कठोर उसका मन हो गया कि अपने बच्चे को मंदिर के सीढ़ियों पे फेंक के आ गई। पर उसके माता पिता तो भगवान भोलेनाथ हो गए। जब बच्चा खोलता है तो अपने माता पिता की आँख को देखता है, आँख खोलता है तो अब वो बच्चा जब आँख खोलेगा तो किसको देखेगा? महादेव को। तो माता पिता हुए ना महादेव। तो वो औरत तो महादेव की सीढ़ियों पर फेंक के चली आई। अब बच्चे की किलकारी सुन के वहाँ जब सुबह आए पुजारी जी, तो बच्चे की किलकारी सुन के और देखे कि बच्चा एक सीढ़ी पे पड़ा है। बच्चे को उठाए, इधर उधर देखे, सोचे कोई भक्त हो सके आया हो पूजा करने के लिए और बच्चे को छोड़ के चला गया, या हो सके सुला के पूजा पाठ कर रहा होगा। पुजारी जी इधर उधर खोजे, कहीं कोई नहीं मिला। 2-4 दिनों तक इंतजार किए कि कोई तो आएगा और इस बच्चे को ले जाएगा। बाकी गुरु भाई गुरु बहनों, जब बच्चा स्वयं ही कोई छोड़ के चला आया हो तो क्या उसको लेने कोई आएगा? कोई नहीं आया। अब वो उस मंदिर के जो पुजारी जी थे वो सोच लिए कि इस बच्चे को कोई जानबूझ के छोड़ के गया है और कोई इसको लेने नहीं आएगा। अब पुजारी जी उसको महादेव की इच्छा समझ के, महादेव की अनुमति समझ के कहे कि आज से इसको मैं अपना पुत्र ही बना के और पालूंगा। अब इसको तो कोई लेने आया नहीं, तो उसका बड़े प्रेम से माधव नाम रखे, बड़े प्रेम से उसका माधव नाम रखे। अब माधव नाम पड़ गया। धीरे 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 बच्चा बड़ा होने लगा और पुजारी जी को अपनी बाबा कहता, पुजारी जी को बाबा कह के पुकारता। पुजारी जी भी उसको अपनी संतान की तरह पालते।
धीरे धीरे अब पुजारी जी भी वृद्ध होते गए और वो बच्चा बड़ा होता गया। बाकी जैसा पुजारी जी भगवान का भोग लगाते, पूजा पाठ करते, वैसे ही वो बच्चा उनका हाथ बटाने लगा और सीखने लगा। धीरे धीरे वो भी भगवान की पूजा जैसे पुजारी जी करते थे वैसे करने लगा। जब समय बीतता रहा, गुरु भाई गुरु बहनों, समय तो किसी के लिए रुकता नहीं है। अब माधव के जीवन में जो दुख था वो तो छट चुका था। उसकी माँ उसको ला के फेंक दी। बाकी जब महादेव की शरण में ही फेंक दी तो महादेव कैसे छोड़ देते। महादेव उसको अपना लिए। अब समय के साथ पुजारी जी का निधन हो गया, स्वर्गवास हो गया। अब माधव अकेला हो गया। बाकी माधव अकेला हो गया और रोने लगा। बाकी महादेव का उस पर आशीर्वाद था, उनकी दया थी। जब पुजारी जी का अंतिम संस्कार हो गया तो उसको पुजारी जी की कुछ बातें याद थी कि भगवान को मेहनत से, लगन से और भोजन बना के उनको भोग लगाना है, उनकी पूजा आराधना करना है, ये बात उसको याद थी। तो रोज़ मंदिर की साफ़ सफाई करने लगा। इसके बाद जो भी वहाँ पे चढ़ावा आता, भोग प्रसाद आता, क्योंकि अभी वो कहीं जाता नहीं था, दूसरा काम करता नहीं था, वो पुजारी का काम वो भी करने लगा और मंदिर की साफ़ सफाई करता। जो भी भोग प्रसाद श्रद्धालु लाते भगवान के चरणों में अर्पण करता, भोग लगाता, रसोई बनाता, भोग लगाता। अब कभी कभी ये भी हो जाता कि कोई कुछ न चढ़ाए तो कभी कभी वो महादेव को जल ही पिलाता और अपने भी जल पी के और रह जाता। अब इसी तरह समय कटता रहा, समय कटता रहा। एक दिन ऐसी घटना हुई, उसके साथ एक घटना घटी और घटना कुछ ऐसी थी कि बारिश होने लगी। और जब बारिश होने लगी तो कोई श्रद्धालु मंदिर आएगा नहीं, क्योंकि मंदिर गांव के एक किनारे था। अब गांव वाले कोई पूजा करने के लिए आते नहीं। अब पानी छूटने का नाम नहीं ले रहा था। अब बेचारा माधव क्या करता, भगवान को साफ सफाई तो मंदिर की कर देता, बाकी कोई भोग प्रसाद था नहीं कि चढ़ाए, और जब तक भगवान को चढ़ाएगा नहीं तब तक खाएगा नहीं, कुछ ऐसा था ही नहीं। तो रोज़ भगवान को जल अर्पण करता और जल पी के अपने भी सो जाता। अब 3-4 दिन बीत गया, पानी छूटने का नाम नहीं ले रहा था। तब महादेव को रहा नहीं गया। महादेव को अब देख नहीं गया अपने भक्त की ये दशा। महादेव अपने एक भक्त से कहे, अपने एक शिष्य से कहे, अपने देवगढ़ों में से, कि ऐसा है कि तुम जाओ और माधव को कुछ राशन पहुंचा के आओ। तो अपने देवगढ़ को कहे तो वो आए, बाजार में एक बूढ़े का रूप बनाए और झोला में राशन का सारा सामान, दाल चावल आटा और तेल मसाला सब कुछ लिए और झोले में भरे और लेके मंदिर पहुंच गए। जब मंदिर पहुंचे तो माधव वहीं मंदिर के पास बैठा हुआ था। तो झोला आगे पकड़ाते हुए कहे कि ऐसा है माधव कि ये झोला ले लो, सेठ जी भिजवाए हैं। माधव देख के बड़ा प्रसन्न हुआ कि कम से कम आज तो भगवान के लिए हमारे भोग बनेगा और भगवान को मैं भोग चढ़ाऊँगा। आज कई दिनों के बाद भगवान हमारे खाएंगे। माधव के मन में यही चला और खूब बढ़िया से ले जाके और रसोई बनाया और भगवान को भोग लगाया और अपने भी खाया। अब 3-4 दिन तक लगातार ऐसे ही वो आदमी आता और झोला पकड़ा के चला जाता। एक दिन माधव कहा कि ये बताइए कि आपके सेठ जी आपसे इस तरह क्यों सामान भिजवा देते हैं? हम किसी का उधार नहीं खाते हैं, खुद तो आते नहीं हैं और आपके हाथों से राशन भिजवा देते हैं। तो कहा कि कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो राशन भिजवा देते हैं, वो भगवान के लिए भोग लगाने के लिए, प्रसाद चढ़ाने के लिए, आप इसकी चिंता ना करें। तो वो कहा कि माधव कहा कि ऐसा है कि मैं किसी का उधार नहीं खाता हूँ, जाके अपने सेठ जी से बोल दीजिएगा कि अगर जो वो आएंगे नहीं मंदिर पे और प्रसाद नहीं लेंगे तो कल से अपना राशन भी नहीं भिजवाएंगे, क्योंकि मैं किसी का उधार नहीं खाता हूँ और वो प्रसाद जब तक खाने आएंगे नहीं तब तक मैं उनका राशन लूँगा नहीं। अब भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत से सारी बात सुन रहे थे, मुस्कुराने लगे कि आज तक देने वाले को तो ताव देते सुना हूँ,
बाकी आज लेने वाला ही भगवान को इतनी ताव में, इतने गुस्से में बात कर रहा है कि वो देते हैं बाकी लेने नहीं आते हैं प्रसाद। तो वो व्यक्ति कहा कि ठीक है, मैं जाके सेठ जी से बोल दूंगा, वो कल आ जाएंगे। अब इस बात को जब जाना माधव तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि कल सेठ जी आएंगे। अब भगवान तो सुन ही रहे थे सारी बात। अब अगले दिन माधव चुन चुन के खूब मेहनत लगा के, खूब मेहनत, जितनी उसको तरीका आता था रसोई बनाने का, खूब बढ़िया से भोजन बनाया, खीर बनाया, चावल का पूड़ियाँ बनाया, सब्जियाँ बनाया, मतलब तरह तरह के पकवान पकाने लगा और खूब मेहनत से पकाया कि आज सेठ जी आएंगे, सेठ जी को भी भोग प्रसाद देना है, इसलिए वो खूब मेहनत से बनाया। और उधर भगवान भोलेनाथ का देखिए, भगवान भोलेनाथ अपना त्रिशूल डमरू रखे, अपने नाक को गले से उतारे, बिच्छुओं की कुंडल को उतारे और एक मखमली कुर्ता पहन के भगवान भोलेनाथ सेठ जी का रूप पकड़ लिए और सेठानी जी को कहे कि आप भी चलिए। सेठानी जी भी खूब बढ़िया रेशमी साड़ी पहनी और सेठानी की तरह तैयार होके, और दोनों सेठ सेठानी बन के, और कहाँ है मंदिर जहाँ माधव रहता था। माधव जब देखा सेठ सेठानी को तो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसके भाव इतना प्रसन्न था कि मानो भगवान ही आ गए हो। वो तो कुछ जान नहीं रहा था, वो तो जाना कि सेठ सेठानी हैं। अब बड़ा प्रसन्न हुआ कि भोग भी बहुत बढ़िया बना दिया हूँ, बन के तैयार है, और सेठ सेठानी भी आ गए, इतने दिनों से हमको राशन पहुँचाते थे। बड़ा प्रसन्न हुआ। जब सेठ जी को देखा तो कहा कि सेठ जी आप बैठ जाइए। तो सेठ जी अपने हाथ पे, अपने पेट पे हाथ फेरते हुए कहे कि अरे अब तो हमको रह नहीं जा रहा है, बड़ी जोरों की भूख लगी है, जल्दी अपने भगवान को भोग लगाओ, जल्दी से हमको प्रसाद दो। जब ऐसा कहे तो वो कहा कि ऐसा, माधव कहा कि ऐसा है कि जल्दीबाजी मेरे काम में नहीं चलती है, आप बैठिए, मैं भगवान को भोग लगा लूँगा, उनको प्रसाद खिला दूँगा, इसके बाद मैं आपको प्रसाद देता हूँ। तो फिर दोबारा कहे कि अरे मैं क्या करूँ, आज तक इतनी भूख लगी ही नहीं थी, आज बड़ी जोरों की भूख लग रही है हमको। अब माँ पार्वती भी मुस्कुराए जा रही हैं कि भगवान कितना उससे ठिठोली कर रहे हैं। अब भगवान उसकी परीक्षा ले रहे थे। तो भगवान कहे कि ऐसा है कि मैं अपने से पत्तल लेके बैठ जाता हूँ, आप जल्दी से चढ़ा के आइए। फिर माधव कहा कि आप इतना जल्दीबाजी क्यों कर रहे हैं, आपका काम जल्दी होता होगा, हमारा काम जल्दी नहीं होता है। जब तक भगवान को भोजन नहीं करा लूँगा तब तक एक दाना आपको दूंगा नहीं, चुपचाप आप बैठ जाइए। अब इतना ज़ोर से जब डांटा तो भगवान चुप हो गए। भगवान मुस्कुरा के धीरे से वहीं बैठ गए, माता पार्वती भी बैठ गई। अब वो गया, अपना सारे खानों में से लिया, इसके बाद भगवान को भोग लगाने चला गया। जब उधर भगवान को भोग लगाने चला गया तो महादेव दबे पांव उसके रसोई में घुस गए, और रसोई में घुस के खीर चखे तो उसमें नमक ही नमक था, और जब सब्जी चखे तो उसमें चीनी ही पड़ी थी, और तो और जब पूड़ियाँ उठा के खाए तो उसमें इतना मिर्च डाला गया था कि सी करते हुए महादेव आए और माता रानी के बगल में बैठ गए। अभी माता रानी से कुछ कहने वाले ही थे कि माधव आ गया, कुछ कह नहीं पाए। अब माधव जब आया तो कहा कि ऐसा है भगवान, ऐसा है सेठ जी कि भगवान को तो मैं भोग लगा आया, अब चलिए मैं आपको प्रसाद दे देता हूँ। जब प्रसाद का नाम लिया तो भगवान के रोंगटे खड़े हो गए कि इतना तीखा बनाया है कि अब तो मैं खा लूँगा तो मेरे कानों से धुआं निकलने लगेगा, इतना तीखा भोजन बनाया है। अब यही सोच के भगवान के पसीने छूटने लगे, और उनकी ये दशा देख के माता रानी मंद मंद मुस्कुरा रही हैं कि भगवान की ऐसी दशा तो मैं पहली बार देख रही हूँ। अब वो पत्तल दिया माता रानी को और महादेव को, दोनों लोग को दिया, सेठ सेठानी के रूप में थे जो लोग। अब खीर कटोरी में भर के लाता गया और सब्जी पूड़ी सब परोस दिया पत्तल पे भगवान भोलेनाथ के, और खीर लाता गया और भगवान खीर को पीते गए। सोचिए जब चखने गए थे तो नमक था, बाकी जब भगवान को भोग लगा के और वो खीर ला के खीर में मिला दिया, इसके बाद खीर जब भोलेनाथ को दिया तो खीर इतनी मीठी थी कि पूछना ही नहीं था। और भगवान इतने भाव में, और वो देता गया भगवान पीते गए, वो देता गया भगवान पीते गए। सारी खीर लगभग समाप्त हो गई, 2-4 दाना उस भगोने में बचा।
जब देखा कि अब खीर समाप्त हो गई है तो माधव कहा कि सेठ जी, हमको ये नहीं पता था कि आपको इतना प्रसाद पसंद है, नहीं तो और बनाता। तो सेठ जी अपने पेट पे हाथ फेरते हुए कहे कि आज तक तो ऐसा भोजन मैं किया ही नहीं था, और आज तक इतनी भूख लगी ही नहीं थी, और आज तक इतना भोजन मैं किया भी नहीं था। आज पहली बार इतना भोजन किया। तो माधव कहा कि ठीक है, हम जाने रहते तो और ज़्यादा बनाते, क्योंकि आपके साथ सेठानी जी आई हो तो खा ही नहीं पाई। तो सेठानी जी कहीं कि ऐसा 2-4 दाना जो बचा है वो उसी में से हमको भी दे दो। वही 2-4 दाना उनके पत्तल पे दिया, उसी को खा के वो तृप्त हो गई। उसी प्रसाद को खा के माता रानी तृप्त हो गई। जगत जननी माता 2-4 दाने में ही तृप्त हो गई, क्योंकि वो महादेव को चढ़ाया गया प्रसाद था। अब माधव कहा कि चलिए, अब तो हमारे लिए बचा नहीं, मैं भी 1-आध दाना उस भगोने में है, उसी को अपने जीवा पे रख लेता हूँ। वैसे भी हमारी एकादशी महीने में 4 हो जाती है, तो आज भी समझ लूँगा कि एक एकादशी हो गई। तो भगवान मुस्कुराने लगे, और वो अब सोचा कि उनकी विदाई करूं। तो उनसे प्रणाम करने के लिए हाथ जोड़ा, तो जब अपने भाव में देख रहा है तो प्रभु दिख रहे हैं, भगवान भोलेनाथ दिख रहे हैं, माँ पार्वती दिख रही हैं। जब ऐसा देखा माधव कि भगवान हैं, तो उनकी चरणों में गिर पड़ा और गिर के रोने लगा कि हे प्रभु, हम नहीं जाने कि आप हमारे इस कुटिया में, इस मंदिर में आए हैं, नहीं तो और बढ़िया से आपके लिए भोजन बनाता। हमसे कोई गलती हो गई हो तो उसको क्षमा करिएगा हे प्रभु। तो भगवान कहे कि तुमसे कोई गलती नहीं हुई है पुत्र, तुम्हारे भाव से तो हम बहुत प्रसन्न हैं। आज तक हम इतना भोजन नहीं किए थे जितना आज तुम्हारे हाथों से किए हैं, तुम्हारे बनाए गए भोजन से किए हैं। तो हम तो तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुमको कुछ मांगना है तो मांग लो। माधव कहा कि प्रभु, हमको कुछ नहीं चाहिए, आपका दिया हुआ ठिकाना भी मिल गया है, और आपकी कृपा से हमारा रहन सहन भी बढ़िया हो जाता है। बस हे प्रभु, अपनी भक्ति का हमको वरदान दीजिए। महादेव माँ पार्वती तथास्तु कहे, वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तो गुरु भाई गुरु बहनों, उनको तो महादेव दर्शन दिए, माधव को भक्ति का वरदान भी दिए। क्या हम और आप ऐसे ही चले जाएंगे और भगवान हम पे कृपा नहीं करेंगे? तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, सच्चे हृदय से, सच्चे मन से भगवान को अगर जो माना जाएगा तो ज़रूर भगवान की दया, ज़रूर भगवान की कृपा हम लोग पे होगी। तो आप और हम मिलके, दोनों लोग मिलके और भगवान से दूसरों के लिए दया मांगते हैं कि हे प्रभु, किसी के जीवन में अगर जो कष्ट है तो उसको दूर करिए, जो भी गुरु भाई गुरु बहन हैं, और उन पे अपनी दया बरसाइए। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।